स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 6 समुद्र तट है पढ़ा रही थी, जिसमें हमने 2 पैराग्राफ देख लिया था कि इसमें कि समुद्र के तट कौन कौन से हैं हमारे देश में और किस लिए प्रसिद्ध हैं और समुद्र तट पे लोग क्या क्या करते हैं, वो सारी बातें इसमें बताई गई थी। अब आगे का आज हम पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें है भारतस्य त्रिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के त्रिसृषु दिशासु तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के तट हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के तट हैं, यानी भारत जो है उसके 3 दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पर समुद्र है और एक दिशाई ऐसी है जहाँ पर जमीन है। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् इस एव ही कारणात् कारण से, इस ही कारण से भारत देश प्रायद्वीपः प्रायद्वीप कथ्यते कहा जाता है। इस कारण ही भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यानी भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंगोपसागर। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषाम् इन त्रयाणां तीनों अपि यानी भी, इन तीनों भी सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। कि इन तीनों सागरों का भी कौन से? बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों सागरों का संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपतदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमायां पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपद एव एक साथ ही द्रष्टुम देख सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, दोबारा देखना, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, इस कारण इस भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर और एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे इसका है क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है अधोलिखिता नाम। ये तो इस 3rd वाले चैप्टर का जो मैंने आपको अनुवाद अभी करवाया है वो इसका अनुवाद है, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। फिर आगे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः लोग किससे जल विहार करते हैं? तो जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौकाओं से या नावों से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? मेरीना तट। तो भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः अस्ति। जनाः कुत्र स्वेरं विहरन्ति। जनाः यानी लोग, कुत्र यानी कहाँ, स्वेरम यानी स्वच्छंद या स्वतंत्रता पूर्वक
विचरण करते हैं या घूमते हैं। जनाः मुंबई नगरस्य जूही तटे स्वैरं विहरन्ति। लोग, यहाँ जनाः आएगा, लोग समुद्र मुंबई नगर के जूही तट पर स्वच्छंद होकर घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः यानी बालक, बालुकाभिः यानी मिट्टी से, किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालक मिट्टी से मिट्टी का घर बनाते हैं। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि तट किसके लिए जाना जाता है। तो कोचि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोचि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, कि मंजूषा से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है क्वेश्चन इसमें, कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों किनारों पर क्या है, समुद्र के तट हैं, इसलिए। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्यः क्रीडा रोचते। बालकों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, यथा योग्यम योज्यते, कि इनको मैच करना है। आपको मैच नहीं करके क्या करना है, सामने आंसर लिखना है। समुद्र तट है पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय यानी खेलना, दुग्धम पोषणाय, दूध से क्या होता है, पोषण के लिए होता है। दीपक है, दीपक यानी होता है प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, विद्या किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्तस्थानानि पूरयेत्। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, व्योम है मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। तो इसमें मित्रेण में मित्र शब्द दिया हुआ है, इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो मित्रेण हो जाएगा, राम शब्द की तरह। फिर है बालकाः सह पठन्ति। बालिका तो बालिकया, तो बालक किसके साथ पढ़ते हैं, बालिकाओं के साथ, तो क्या हो जाएगा, बालिकया। क्वेश्चन नंबर 2 है, तडागः कमल विभाति। तालाब में खिल रहे हैं कमल, तो कमलेन। तो तालाब में तडागः कमलेन, कमलेन विभाति। थर्ड नंबर है, अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलता हूँ। गेंद कंदूक, कंदूक यानी गेंद, तो कंदूकेन। नेक्स्ट है इसमें, अश्वाः सह धावति, घोड़ों के साथ दौड़ता है। अश्व है घोड़ा, तो अश्वेन। अश्वाः अश्वेन सह धावति, घोड़ा घोड़े के साथ दौड़ता है। मृगाः ब्लैंक सह चरन्ति, हिरणों के साथ चरता है। मृग है मृगेन, हिरणों के साथ हिरण चरता है। तो आपके लिए आज का आपका होमवर्क है, एक तो आपको जो आपको करवाया था अभी मैंने, जो पैराग्राफ आपको पढ़ाया था वो करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, जो मैंने आपको करवा दिए हैं। थैंक यू।